नफरत का भी एक नशा होता है, नशा, और जिसके सिर पर चढ़ जाए ना, उसे कुछ और दिखाई नहीं देता। आज का एक वीडियो है, उस वीडियो ने यही साबित किया है। ये वीडियो भी दिखाएंगे, उसके पीछे की कहानी भी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो सीधे सीधे एपिसोड शुरू करते हैं। ये है वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, और इस वीडियो के बारे में कुछ चीजें तो आपको पता लगी गई होंगी। ये वीडियो है सनी पाजी का, जिसमें वो सड़क पर टहलते हुए लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और फिर धीरे से कोई ऑटो वाला उन्हें बैठाता है। तो देखने में पहली नजर में ये लग रहा है कि वो शराब पिए हुए हैं, लेकिन बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे लोगों ने ये फैला दिया कि सनी देओल, जो एक एमपी भी हैं और एक बड़े अभिनेता भी हैं, वो मुंबई की सड़कों पर शराब पीते घूमते हुए देखे गए। और ऐसे एक लोग नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये कोई रोमान आमिर करके शख्स हैं, ये लिखते हैं, यह बीजेपी के सांसद महोदय और बड़े एक्टर सनी देओल किस तरह से शराब के नशे में सड़कों पर बौख रहे हैं। ये सत्ता का रौब है या गदर 2 का? मैंने आपको कहा था दोनों चीजें लपेट दी। गदर 2 की सक्सेस, ये वो लोग हैं जो गदर 2 की सक्सेस से भी चिड़े हुए हैं, और ये वो इंसान हैं जो उनके सांसद बनने से भी चिड़े हुए हैं। दरअसल ये लोग वो नहीं है, ये लोग वो हैं जब गदर 1 की सक्सेस हुई थी और जिसके बाद उन्होंने पूरी जान लगा दी कि सनी पाजी को, देओल परिवार को सक्सेस से दूर रखा जाए और बाकी सारी चीज़ों दूर रखा जाए। ये तो छोटा सा नमूना है। KRK ने ट्वीट किया है, वो लिखता है कि ये तो बड़ा डेंजरस हो सकता था, जैसे उनको मालूम नहीं है कि क्या चल रहा था। और अब ये दिखाते हैं, ये है ET टाइम्स। ET टाइम्स के अंदर भला मतलब इसकी क्या जगह बनती थी? A video of actor Sunny Deol is being widely circulated on the internet in which he is seen roaming around on the streets of Mumbai in an unstable manner. अब भाई साथ में बता देते कि फिल्म की शूटिंग के लिए हो रहा है। आखिर ये बताने में आपको क्या शर्म आ रही थी? आप तो अखबार वाले हैं। अब KRK कुछ कहें तो समझ में आता है, या और लोग कुछ कहें तो समझ में आता है। अभी आपको और भी फोटो दिखाते हैं किस तरह से पूरा झूठा प्रचार ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर खड़ा कर दिया गया रातों रात, कुछ घंटे के अंदर। आखिर क्यों? मुझे ये समझ में नहीं आया। मतलब नंबर एक, ये मेरा मानना है अपना, मतलब शराब पीना ना पीना किसी का पर्सनल डिसीजन होता है। इसमें दूसरों को टांग अड़ाने का कोई मतलब नहीं है। शराब पीना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो किसी की अपनी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है। और यहाँ ऐसे मामलों में तो ना सच देखा ना कुछ देखा, और खासकर वो शख्स जो खुलेआम कहता है, जो दावा करता है, और जो सब जानते हैं इंडस्ट्री के अंदर कि वो लेट नाइट पार्टियों में नहीं जाता। रात को पार्टियां होती हैं, किसी क्यों उनके घर नहीं जाता। दारू पीना तो बहुत दूर की बात है। सुबह जल्दी उठने वाला शख्स और गांव के अंदर रहने वाला शख्स, सीधी सादी जिंदगी जीने वाला शख्स, उसके लिए ये खबर उड़ा दी गई कि वो मतलब दारू पी के सड़कों पर घूम रहा है। मतलब ये कैरेक्टर एसोसिएशन नहीं है। ये क्या शार्प शूटर थे किसी के जो जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं? ये कौन लोग थे? ये क्या करना चाहते थे? इनका मकसद क्या था? ये सारे सवाल यहां पर बनते हैं। इन सवालों के जवाब तो आप जानते भी हैं, और इन सवालों के जवाब के पीछे ये वीडियो की कहानी क्या है ये भी आप लोगों को पता होगा। वो भी चलो मैं बताता हूँ साथ साथ। लेकिन मेरा मेरा आज का जो मकसद था, ये उन लोगों पर ये एपिसोड है जो जानबूझकर ऐसे हरकतें करते हैं, ऐसे दुष्प्रचार करते हैं। और ये हमने तब भी देखा था, मैंने आपको एपिसोड स्पेशल बना के दिया था। गदर 2 जब सिनेमा हॉल पे अच्छा चल रही थी और हेडलाइंस लगाई गई थी, औंधे मुहगुरी, धड़ाम हो गई, तारा सिंह का ये हो गया, तारा सिंह का बैंड बज गया, तारा सिंह धड़ाम हो गया। यार क्या मतलब है? तब भी मैंने आपको एपिसोड बना के बताया था, सब झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जो फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है, 500 करोड़ के ऊपर पहुंची हुई फिल्म, ठीक है, तब वो 400 से 500 करोड़ के बीच में थी, और आप नेगेटिव पब्लिसिटी जानबूझकर कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि आप किसी एक के फैन हैं और इसलिए आप दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोले जाएंगे। और ये वो लोग हैं जो दूसरों को हेटर्स बोलते हैं। गजब है यार, गजब। तो ये वीडियो आखिरकार जारी करना पड़ा सनी देओल को इतने सारे दुष्प्रचार के बाद में, जिसमें उन्होंने बताया, क्या बताया ये भी देख लीजिए। ये लीजिए, अफवाहों का सफर बस यहीं तक, हाथ जोड़ के, शूटिंग BTS बिहाइंड द सीन, ठीक है। और ये वीडियो है, ये वीडियो भी आप देखिए। बस इसी में खेल था। जो अफवाहें उड़ी थी उसका सफर था, सफर से कोट अनकोट करा गया। सनी पाजी ने कोट अनकोट का मतलब यहाँ पर बड़े जोर देकर उन्होंने कहा कि दरअसल ये सफर फिल्म के लिए शूटिंग थी, बिहाइंड द सीन शूटिंग है, और ये फालतू की अफवाहों फैलाना बंद कर दो। ठीक है जी, जिसको फैलानी है खैर वो तो फैलाएंगे, लेकिन सच्चाई उन्होंने सामने रख दी कि किस तरह शूटिंग चल रही है। दरअसल ये पूरी शूटिंग जो है, ये शशांक उदापुरकर जी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है इसके बाद कि सनी सर शूटिंग फॉर आवर फिल्म। तो चलो, ये तो मतलब कई बार क्या होता है, बुराई में कुछ अच्छी चीज़ निकल आती है, कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। सनी देओल की टीम को मैं मैसेज करता हूँ कि भैया आगे क्या,
पलट के जवाब भी नहीं देते हैं। ठीक है, ये तो हाल सनी देओल की टीम का। ऐसी तो टीम उन्होंने बैठा रखी है अपने उस पर। अब उनको क्या कहा जाए कि भैया यहाँ आपको सपोर्ट करने के लिए लोग मौजूद हैं, लेकिन आप उनसे बात करने तक को भी तैयार नहीं हो। ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो ये वो फिल्म है जिसकी चर्चा मैं कई दिनों से करना चाह रहा था। इसके और भी सीन जो हैं, एक हॉस्पिटल में बैठे हुए सीन, एक फ़ोटो मेरे पास है जिसमें सनी देओल हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, और उसके बाद अब ये सीन आया। तो ये पूरी कहानी आपको नहीं बताऊंगा, कहानी मुझे मालूम है, कहानी आपको भी मालूम होगी। फिल्म प्रवास है। प्रवास है, मराठी फिल्म है और बहुत शानदार फिल्म है। और मराठी जो है फिल्म में जो रोल है उसमें वो सनी पाजी कर रहे हैं, और उसमें रोल एक बुजुर्ग शख्स का रोल है। ठीक है, और जो फिल्म मराठी में अभिजीत नाम ईमानदार नाम से था, अशोक सराफ जी ने रोल निभाया था, और पद्मिनी कोल्हापुरी उनकी वाइफ बनी थी, लता का किरदार था। तो ये इसमें कुछ नया नहीं है, कहानी ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन प्लॉट ये है कि जिंदगी जब आप जीते हैं तो उसकी सार्थकता क्या है, ये कहानी है पूरी। मतलब इस सवाल के आसपास ये कहानी बुनी गई है, कैसे इंसान अपने जीवन की सार्थकता तलाशता है और सबसे बढ़कर अपनी मौत की सार्थकता तलाशता है। जीवन में 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब आप पैदा होते हैं उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, मौत पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जीवन में आना आप तय नहीं कर सकते, लेकिन जब आप जाते हैं तो आप कैसे जाएंगे ये आप बहुत हद तक तय कर सकते हैं। आप कैसे इंसान बनते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे सनी पाजी अपने लाइफ से मैसेज दे भी रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल प्रभास फिल्म का है। उसका जो है हिंदी में इमोशनल फिल्म बन रही है, बहुत इमोशनल फिल्म है और दिल को टच करने वाली फिल्म है। अब मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि 500 करोड़ 700 करोड़ टाइप की बातें, लेकिन ये बहुत इमोशनल फिल्म है, और कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्ट पैदा होगा और कहीं ना कहीं एक मैसेज देगी। तो हर तरह का सिनेमा मौजूद है, और हर तरह के सिनेमा में ये फिल्म बहुत सार्थक फिल्म है, मैसेज देने वाली फिल्म है, जिसकी शूटिंग चल रही थी। तो उसकी शुरुआत का सीन था कि जब मौत से लड़ते हुए शायद उन्हें जो अभिजीत हैं और उनको एहसास होता है मौत का, तो तब उन्हें समझ में आता है उनकी लाइफ की सार्थकता क्या है। और फिर उसके बाद ये उसी फिल्म के आसपास का सीन है जब वो लाइफ की सार्थकता तलाश रहे हैं कि वो परेशान है, मतलब अपनी ज़िंदगी में क्या करा जाए, इस बात से परेशान होकर वो रोल के अंदर वो तलाशते हैं। लेकिन इसके बाद वो अपने जीवन की जो सार्थकता है, जो अपने जीवन का मकसद है, वो मकसद तलाशते हैं और फिर उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। और तब उन्हें समझ में आता है ज़िंदगी की असली खुशी किस चीज़ में। ज़िंदगी की असली खुशी अपने बारे में सोचने में नहीं है, दूसरों के बारे में सोचने में। इतनी पॉजिटिव फिल्म है, और ऐसी पॉजिटिव बातें तो सनी पाजी करते हैं हमेशा। लेकिन उन हिटर्स का क्या करें, उन हिटर्स का क्या करें जो सिर्फ नफरत फैलाने के लिए बैठे हैं, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए बैठे हैं। तो खैर, भगवान उन्हें माफ़ करे, भगवान उनकी सद्बुद्धि दे, इतना ही कह सकते हैं। और चलिए, और ये बात सच है, मतलब पता नहीं, मतलब स्टीव जॉब्स अगर आपने पढ़ा है तो स्टीव जॉब्स हमेशा जब उनकी वो हमेशा कहते थे कि अपनी बुक के अंदर कि मौत को ना हमेशा सामने रखना चाहिए। मौत आपको निखारती है, मतलब मौत तो सच्चाई है। चाहे हम कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं करते, प्लीज़ ये बातें मत करो, हम तुरंत कहते हैं। लेकिन स्टीव जॉब्स ने जो कहा, वो जिस दिन कोई इंसान महसूस कर लेता है उसकी लाइफ का मकसद मिल जाता है उसे। क्योंकि आपको पता होता है टाइम अनलिमिटेड नहीं है आपके पास, टाइम बड़ा लिमिटेड है। उस टाइम, लिमिटेड टाइम को आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने शीशे में अपनी मौत के दिन अपने आप को देख के कह सकते हैं कि मतलब तुमने अच्छा किया है। या जो टाइम है आप उसको क्वालिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ सही जगह इस्तेमाल करना है। तो ये अपने अनुभव भी कुछ ऐसे हैं, जब अपने ऊपर एपिसोड लाऊंगा उसमें ज़रूर साझा करूंगा ये सारी बातें, कैसे मौत निखार देती है। तो खैर, ये एपिसोड सिर्फ सनी पाजी पर, सनी पाजी के दुश्मनों को शांति मिल गई होगी। दारू नहीं पी है, मैं पीता नहीं हूँ, मैंने नहीं पी है, ठीक है जी। और उनसे भी उम्मीद करता हूँ कि वो भी बुरी आदतों से थोड़ा दूर रहें। नमस्कार।